मैनिफेस्टेशन के वक्त ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आप भी किसी चीज़ को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मेरी इस स्टोरी को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आपको इससे सब कुछ पता चलेगा कि कैसे मैंने अपने स्ट्रगल्स को लेकर अपने पेशेंस और अपने फेथ से एक चीज़ मैनिफेस्ट करी। तो चलें, आपका वक्त बिल्कुल बर्बाद ना करते हुए हम आपको ले चलते हैं अम्मू की स्कूल जर्नी। मेरी बेटी अमायरा की स्कूल जर्नी से स्टार्ट हुआ मेरा मैनिफेस्टेशन। अमायरा की स्कूल जर्नी। आरवी इंटरनेशनल स्कूल, स्ट्रगल्स टू मिरेकल। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, आरवी इंटरनेशनल स्कूल इज़ द वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट रेप्यूटेड स्कूल में से एक है। यहाँ एडमिशन मिलना आसान नहीं होता। लोग सपना देखते हैं अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ करने का, और ऑनेस्टली मेरी भी पहली चॉइस हमेशा से यही स्कूल थी। 2020 में जब फर्स्ट कोरोना वेव स्टार्ट हुई, मैंने अमायरा के लिए प्री केजी का एनरोलमेंट फॉर्म भरा, लेकिन एडमिशन नहीं मिला। फिर मैंने एलकेजी के लिए दोबारा अप्लाई किया, पर फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 2 बार रिजेक्शन के बाद मैं थोड़ी मायूस हो गई थी, और फिर मैंने एक दूसरे रेप्यूटेड स्कूल में एडमिशन करा दिया। वहाँ अमायरा की एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। लेकिन दिल के किसी कोने में आरवी इंटरनेशनल स्कूल का ख्याल कभी गया ही नहीं। स्कूल का डिस्टेंस घर से पास भी था, बस 10 मिनट की दूर। इसलिए मैंने डिसाइड किया सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए फिर से अप्लाई करूँगी। इस बार मैं एनरोलमेंट टाइमिंग से पहले ही फॉर्म भर दिया, ताकि हमारी तरफ से कोई भी मिस्टेक ना हो। और इस बार मुझे कैसे भी करके दिखाना था। आरवी स्कूल का एक रूल होता है, पहले उनके सिबलिंग्स को सीट मिलती है। फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर देयर सिबलिंग्स। इस बात को सुनकर मैंने एक रिश्तेदार की हेल्प मांगी, तो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। सच भी तो है, लोग अक्सर नहीं देख पाते जब कोई आगे बढ़ने की कोशिश करे, पर उनका बिहेवियर देखकर मेरा इंटेंशन और स्ट्रांग हो गया। फिर किसी ने मुझे कहा, लॉयर के थ्रू ट्राई कीजिए, ये स्कूल के आउटसाइडर को चांस नहीं देते। तब मैंने सोचा कि मुझे ये भी करके देखना चाहिए, तो चलो लेट्स ट्राई इट। लॉयर के पास जाने के बाद मुझे लॉयर ने बताया कि उस स्कूल के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, पर एक लेटर के साथ आप अप्लाई कर दो, शायद हो जाए। बहुत हिम्मत करके जब मैं वो लेटर लेकर मैनेजमेंट के पास गई, तो उन्होंने लेटर को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। बस इतना बोला, विल लेट यू नो। बाद में बोला गया एंट्री टेस्ट होगा, और अगर चाइल्ड सेलेक्ट हुई तो एडमिशन मिलेगा। मैंने अमायरा को दिल से प्रिपेयर कराया, और उसने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया। रिज़ल्ट के लिए कहा गया 1 मंथ वेट कीजिए। मैं हर दिन वेट करती रही, लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं आया। फिर मुझे पता चला कि जिन्होंने भी टेस्ट दिया था सबको कॉल आ रहा था। मैं बहुत अपसेट हो गई और स्कूल जाकर पूछा। वहाँ से जवाब मिला, शायद आपकी बेटी ने टेस्ट सही से नहीं लिखा होगा। उस बात को सुनकर मैं बहुत अपसेट हुई, बट मैं गिव अप नहीं किया। मैंने तुरंत मैनेजमेंट से कहा, आई डोंट बिलीव, आई ट्रस्ट माई चाइल्ड। आप पहले मुझे मेरी बेटी के पेपर्स दिखाइए, तब मैं जाके मानूंगी। मैनेजमेंट को जैसे झटका दे दिया मैंने। मैनेजमेंट ने कहा, सॉरी मैम, रूल्स अलाउ नहीं करता। तभी अचानक सेक्रेटरी सर वहाँ आ गए।
मैंने उनसे कामली बोला, सर, मुझे अपनी बेटी पर पूरा ट्रस्ट है। अगर आप पेपर्स दिखा दें, सच सामने आ जाएगा। उस वक्त सेक्रेटरी सर का वहाँ आना मेरे लिए मिरेकल से कम नहीं था और बिना किसी रूल को देखे सेक्रेटरी सर ने मेरे फेवर में कह दिया, जस्ट प्रोवाइड द पेपर्स। उस पल मैनेजमेंट हिल सी गई, सब शॉक हो गए। फिर तब मैंने सोचा, अभी मुझे पेपर्स मिल जाएंगे। अगर सच में अमायरा ने पेपर्स अच्छा नहीं किया होगा तो शायद वो मेरी बच्ची की नसीब में स्कूल नहीं है, तो चुपचाप मैं यहाँ से चले जाऊँगी। बट फिर भी वो लोग मुझे पेपर्स प्रोवाइड नहीं करा रहे थे, मुझे वेटिंग के लिए कह रहे थे। मैंने वहीं बैठकर 1 आवर तक वेट किया, फिर भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला कुछ भी। मैनेजमेंट ने कहा, मैम आप कल या परसों आइए, आपको कॉल आ जाएगी। उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने सोचा, बस अब छोड़ देती हूँ, ये स्कूल शायद मेरी बेटी के नसीब में नहीं। उस वक्त स्कूल के अपोजिट साइड मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ भी एक नया स्कूल ओपन हो चुका था और लकीली वो भी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल था। मैंने सोचा वहीं एडमिशन करा लूँगी और कहीं ना कहीं मैं कॉल का वेट भी कर रही थी। 1 दिन गुज़रा, कोई कॉल नहीं आई। 2 दिन गुज़रा, फिर भी कॉल नहीं आई। अब तीसरा दिन था, मैं एडमिशन कराने के लिए दूसरे स्कूल जा ही रही थी। तभी मुझे अचानक से एक कॉल आई और कॉल से पता चला वो कॉल आरवी इंटरनेशनल स्कूल से आई थी। उन्होंने कहा, मैम वी आर सॉरी टू से अर्लियर, आपकी बेटी ने पेपर बहुत अच्छे से लिखा है, वी आर गिविंग हर एडमिशन। उस वक्त की जो फीलिंग थी ना, मैं लिटरली टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रही थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, यूनिवर्स का शुक्र अदा कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था ये सब मैंने मैनिफेस्ट किया था। इतने सारे रास्ते, इतना स्ट्रगल और इतनी बार ट्राई करने के बाद आखिरकार मुझे वो मिला जो मेरे दिल की पहली चॉइस थी। अगर आप किसी चीज़ पर दिल से यकीन रखते हो और गिव अप नहीं करते हो तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ता ज़रूर बनाता है। तो ये थी मेरी रियल लाइफ मैनिफेस्टेशन। इसमें कोई फेक मोटिवेशन नहीं है, स्ट्रगल्स हैं, फेथ है, पेशेंट, प्लस इसका रिज़ल्ट आप सभी देख सकते हो। कंप्लीट मैनिफेस्ट लूप। बस यूनिवर्स हमारा टेस्ट लेता है, मगर रास्ते ज़रूर खुलते हैं और हमारी विश ज़रूर पूरी होती है। अगर आप लोगों को मेरी इस स्टोरी से ज़रा भी मोटिवेशन मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं भी इसी तरह से मेरी लाइफ की मैनिफेस्टेशन स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो आई होप आप सभी को मेरी ये रियल स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी और सच में आप चाहते हैं कि मैं और भी इसी तरह आप लोगों से जुड़ी रहूं तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब। Remember that your friends will be here, will be right here for you. The schoolies are your best friends. The schoolies, they are best friends. No matter where we go, the schoolies always know. We know that friendship, yeah, yes, friendship, hooray, is our goal. Remember